नमस्कार, मैं ध्रुव मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका हमारे शो एक मुलाकात में। खालिस्तान जिसकी मांग को लेकर बड़े बड़े आंदोलन ना तो सिर्फ भारत में बल्कि अलग अलग देशों में भी किए जाते हैं। आखिर क्या है खालिस्तान, क्यों इसकी मांग इतनी ज्यादा की जाती है? इन्हीं सारे सवालों को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया जगत के एक छात्र जिनका नाम राहुल चौहान है। इन्होंने IIMS, DU व LPU और भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाके काफी बड़े बड़े खिताब अपने नाम कर रखे हैं। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट राहुल चौहान का। तो बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। थैंक यू। राहुल जी, खालिस्तान जो आज के जगत में काफी ज्यादा प्रचलित हो रहा है, क्या है खालिस्तान, क्यों इसकी मांग इतनी ज्यादा की जाती है, थोड़ा बताइए। ध्रुव जी, अगर हमें यह समझना है तो हमें इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। खालिस्तान की मांग जो है 1947 से पहले होती आई है। पार्टीशन से पहले कहीं ना कहीं इसकी एक जो आप इसकी छाप है आप देख सकते हैं एक बुक में, नवा सिंह की, दैट वी आर नॉट हिंदू। वहां से इसने कहीं ना कहीं एक तूल पकड़ा और 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो एक आप कह सकते हो कि धर्म के नाम पर दो देशों में एक पार्टीशन हुआ। तो वहां पर जो सिख थे पंजाब में, उनका मानना यह था कि उन्हें भी एक अलग स्टेट चाहिए। वहां से 1947 के बाद 1982 पंजाबी सूबा मूवमेंट, 1984 में धर्म युद्ध मोर्चा, 1984 में फिर जो असैसिनेशन हुआ इंदिरा गांधी का, वहां से कहीं ना कहीं मूवमेंट तेजी पकड़ता गया। लेकिन खालिस्तान की मांग आज के दौर में बाहर के विदेशों में भी की जाती है और देखा जाता है कि बाहर के जो देश हैं जैसे कनाडा हो गया, वो काफी ज्यादा इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो वो किस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब हमारे देश में 1982 में जब ये इंदिरा गांधी का 84 के दंगे हुए, उस वक्त बहुत सारे सिख अपने बच्चों को बचाने के लिए फॉरेन कंट्रीज में माइग्रेट करने लगे। उस समय ज्यादातर सिख पॉपुलेशन कनाडा गई, तो वहां से उस मूवमेंट को एक कनाडा में तूल पकड़ा और इस वक्त कनाडा में 8 लाख सिख हैं। वो कहीं ना कहीं वहां की पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करते हैं। एक वहां लीडर है जगमीत सिंह, NDP पार्टी के, वो प्रो खालिस्तानी है। ये मूवमेंट आज से नहीं चल रहा है, ये मूवमेंट कई सालों से चल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कनाडा कभी इनका साथ देगा पॉलिटिक्स के अलावा? कभी नहीं देगा। एयर फ्लाइट 182 कनिष्क बॉम्बिंग, जिसमें तलविंदर सिंह परमार ने 329 कनाडा जो थे उसमें उनकी हत्या हो गई थी जब वो सुसाइड बॉम्बिंग उन्होंने की थी। तो कनाडा कभी इनका साथ नहीं देगा। कनाडा इनका तब तक साथ दे रहा है जब तक उनको वोट मिल रहे हैं। कनाडा विल नेवर फॉरगेट दैट व्हाट दे हैव डन विद देयर सिटीजंस। ओके, लेकिन आप हमें बताएं कि खालिस्तान की मुहिम किन लोगों ने शुरुआत की थी, किन लोगों ने खालिस्तान को उजागर किया था, इसके नेता कौन थे? मास्टर तारा सिंह, 1946 की बात है, आजाद फ्री पंजाब का उन्होंने नारा दिया था। बट उनका इतना नहीं था कि उन्हें एक अलग देश चाहिए। उन्होंने कहा कि हमको एक ऐसा स्टेट चाहिए जहां हमारे ऊपर कोई सेंट्रल कंट्रोल ना करे, केंद्र सरकार। बट वो चीज बढ़ती गई, उनकी मांगे सुनी नहीं गई, तो वो कहीं ना कहीं चीजें बढ़ती गई और ये इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अकाली दल जो आप आज सुनते हैं, ये अकाली दल ने रखा कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए। इनकी मांगे भी बहुत सारी है। SYL नदी का जो पानी है, एक वो भी मांग है। दूसरी मांग इनकी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को अलग रखकर ये सिखिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म एक हिंदुओं का ही पार्ट माना जाता है। इन्हें उससे दिक्कत है। तीसरा सबसे बड़ी बात, SYL नदी के अलावा इनका मानना यह है कि ये जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं कि इनका जो धर्म है वो हिंदुओं से एकदम अलग है। अच्छा, खालिस्तान का जो आंदोलन चलता है, इस सारे आंदोलन का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है। जब अकाली दल आया तो अकाली दल के खिलाफ इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरवाले को खड़ा किया, लेकिन वो इनको उल्टा पड़ गया। अकाली दल के नेता और जरनैल सिंह भिंडरवाले ये दोनों एक हो गए और धर्म युद्ध मोर्चा खोल दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ। तब इंदिरा गांधी ने 84 में जो वहां पर जरनैल सिंह भिंडरवाला की हत्या करवाई, तो उससे कहीं ना कहीं सिख बहुत ज्यादा आहत हुए। तो इसकी वजह से इंडियन पॉलिटिक्स में तो इसका बहुत ज्यादा एक रोल है। बेंत सिंह एक CM थे, उनको मरवाया, बेंत सिंह को मरवाया। जगतार सिंह हवारा थे, उन्होंने मारा,
जी। उसके अलावा आपको हम बता दें, एक बब्बर खालसा, इनका तख्त होता है जत्थेदार। तो जो जिनका मैंने अभी आपको नाम लिया बब्बर खालसा, उसमें जो एक कन्विक्टेड है वो वहां का तख्त बैठा है आज भी, उस पे अभी भी बवाल चल रहा है, लेकिन उसने भी बेंत सिंह में उसका नाम आया था। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में तो इसका शुरुआत से ही एक जुड़ाव रहा है। अकाली दल ने इसको स्टार्ट किया, लेकिन अकाली दल के बाद फिर ये दोनों एक हो गए। फिर राजीव गांधी के साथ मिलकर एक लोंगवाल जी थे, सिख नेता थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है आपकी कुछ बातों पर हम सुनवाई करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने लोंगवाल जी को भी मार दिया। आपने एक पेज सुना होगा, पंजाब केसरी न्यूज़पेपर, उसमें एक नारायण जी थे, उनको भी खालिस्तानियों ने मारा था। ठीक है, तो राहुल जी आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं खालिस्तान की मांग सही भी हो सकती है, क्योंकि सिखों को हमेशा उनकी कम जनसंख्या के कारण दबाया भी जाता, तो क्या खालिस्तान की मांग गलत है या फिर सही है उनके मुताबिक? देखिए, मैं कोई नहीं होता हूं, मैं और आप कोई परसेप्शन बनाने वाले नहीं होते कि ये मांग ठीक है कि नहीं। हमें इसको समझने के लिए फिर हिस्ट्री में जाना होगा। इनका कहना था कि राज करेगा खालसा धर्म के बिना सब दल्ले मल्ले, जो इन्होंने रंजीत सिंह ने जब मुगलों को हराया था, तो उसके बाद से ये यही कहते हैं। बट अगर आप एक बात सोचिए, लाहौर तो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, ये पाकिस्तान से तो नहीं कहते कि जरा अपना भी एक पार्ट हमें दीजिए, लाहौर से कभी नहीं कहते। और बजाय वहां पर इनके बहुत सारे जो सिख टेररिस्ट हैं वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं, फिर उसके बाद कनाडा जाते हैं और भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र चलाते हैं। धन्यवाद राहुल, इतनी सारी बातें हमारे साथ हमारे को बताने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि राहुल जी ने खालिस्तान को लेके कितनी सारी बातें बताई कि आखिर क्यों खालिस्तान की मांग की जाती है, क्या था खालिस्तान और कब खालिस्तान मुहिम की जो है शुरुआत हुई। तो इसी के साथ मैं ध्रुव मल्होत्रा आप लोगों से अलविदा लेता हूं। देखते रहिए एक मुलाकात।